अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के हलाकत खेज वार की। एक दिन में वायरस मजीद 118 अफराद की जान निकल गया। मजमुई अम्बास 17,117 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 55,128 टेस्ट किए गए। 5,611 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रही। आपको बता रहे हैं कोरोना के हलाकत खेज वार के हवाले से एक दिन में वायरस मजीद 118 अफराद की जान निकल गया। मजमुई अम्बास 17,117 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 55,128 टेस्ट किए गए हैं। 5,611 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रही है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफे के पेश नज़र पाक फौज से मदद मांग ली। सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक हो गई है और आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की खिदमात के लिए वजारत दाखिला को खत के जरिए दरखास्त देती है। हुकूमत सिंध का खत में कहना है कि फौजियों की तैनाती और साजो सामान से मुतालिक मुशावरत के बाद आगाह किया जाएगा। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज की मदद मांग ली है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को मुरासला इरसाल कर दिया, जिसमें उनका कहना था कि आर्मी वबा को रोकने में सिविल इंतजामिया की मदद करेगी। गुज़श्ता रोज़ NCOC के इजलास में आर्मी की खिदमत लेने का फैसला हुआ था। कराची जिला बस्ती में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मुतादिद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिला बस्ती के इलाकों में गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद की 8 UCs शामिल हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज जिला बस्ती में 46 केसेस रिपोर्ट हुए थे। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज 25 अप्रैल से 8 मई तक रहेगा। तो कोरोना वायरस की तीसरी और खतरनाक लहर पर काबू पाने के लिए हुकूमती इदारों ने काम तेज कर दिया है। चीन से वैक्सीन लेकर PIA की 2 खुसूसी परवाजें इस्लामाबाद पहुंच गई। तीसरी परवाज शाम 5:45 बजे आएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहली खुसूसी परवाज गुज़श्ता रात 1:45 बजे इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी परवाज भी वापस पहुंच चुकी है। तीसरी परवाज शाम 5:45 वैक्सीन की खेप लेकर बीजिंग से इस्लामाबाद आएगी। NCOC और NDMA की हिदायत पर तीनों खुसूसी परवाज़ों के जरिए 10 लाख वैक्सीन डोजेस पाकिस्तान लाई जा रही हैं। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना वबा और उससे बचाव पर तफसीली ब्रीफिंग दी और पीपल्स पार्टी के रवैये पर गहरे अफसोस का इजहार किया। कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा वैक्सीन सिंध को दी गई, मगर सिंध हुकूमत ने वैक्सीन इस्तेमाल ही नहीं की। सिंध का स्टॉक वैसा ही पड़ा है जैसा दिया गया था। उस पर सिंध का कोरोना पर सियासत करना अफसोसनाक है। बिलावल साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के और उनकी वो जो सारी बात लिख के, ये कौन सा वक्त है कि हम एक दूसरे के ऊपर कोविड पे तनकीद करें। आप पंजाब के ऊपर आपने तनकीद कर दी, आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद कर दी। आपको पहली दफ़ा जब फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन दी गई थी तो मैं उस मीटिंग में बैठी हुई थी NCOC में, जिसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो सिंध को दिया गया। मैंने एतराज़ इसलिए नहीं किया कि सिंध की उस वक़्त सिचुएशन हमारे से ख़राब थी, तो मैंने कहा आप दे दीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं। हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमें इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग एड एंड ऑफरिंग हेल्प टू इंडिया, अगर हम इंडिया को मदद करने को तैयार हुए हैं तो क्या ये वक्त है कि हम इन चीज़ों पे सियासत करें। अगर यही बात आपने करनी थी तो जो आपको वैक्सीन मिली भी है जिस पे आप अब इतराज़ खड़ा कर रहे हैं बिलावल साहब, वो अभी तक आपकी कंज्यूम ही नहीं हुई। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ कि जिस तरह हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और अब सियासत से जुड़ी खबरें शामिल करें। अपोजिशन में पड़ने वाली दरार मजीद गहरी होने लगी। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने की बात उसूली की थी जो उन्होंने कही। पीपल्स पार्टी ने राहें जुदा करने का फैसला खुद किया। PDM में शहबाज शरीफ नून लीग को लीड करेंगे। सेनेट के लिए बाप से जो वोट लिए थे वो मैंने कहा वो एक असूल की बात है।
वो किसी की जात पर हमला नहीं था। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, वही रिप्रेजेंट करेंगे नून लीग को और हम उनके साथ होंगे। तब्दीली सिर्फ इस मुल्क में तब आएगी जब इमरान खान जाएगा। नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा, इनके हल्क से अपनी सीट निकलवाई, वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। जैसे ही हालात बेहतर हुए, उनकी सेहत इस काबिल भी हुई कि यहाँ पर उनको खतरा नहीं है, उनके ऊपर जानलेवा हमले नहीं होंगे, तो वो फौरन पहली फुर्सत में वापस आएंगे। नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स की, इनका कोई चांस ही नहीं। बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, ये पीटीआई के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते कि बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। मियाँ साहब से राब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से राब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे। घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। रोजे की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, गुजरा के घर में इस तरह चीनी जाती है। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो इस बार भी प्रोड्यूसर उनके साथ थे। किस सवाल का क्या जवाब देना है, परवेज रशीद लुक में देते रहे। आपको भी दिखाते हैं। सॉरी, थोड़ी लेट हो गई मैं। हैं जी, बिस्मिल्लाह। आ जाए भाई, पास आ जाए। अब्बास साहब, दीदी साहब कहाँ? इधर आ जाए, इस साइड। अब्बास भाई इधर आओ। सवाल करें या मैं बात करूँ? क्या आप इलेक्शन कमीशन कर एक मिनट, उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ लूँ। अगर आपसे राब्ता करते हैं तो आप वेलकम करेंगे। आप पार्टी फैसला कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से पीटीएम ईद के बाद एहतजाज के मामले में तजब्जुब का शिकार हो गई। 26 अप्रैल को तमाम जमातों से हतमी तजावीज़ मांग ली गई। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। कोरोना से बचें या सियासत बचाएं, मोहलिक वबा ने पीडीएम की तहरीक को मुश्किल में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक 21 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान से लीगी और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात में ईद के बाद एहतजाजी तहरीक को दोबारा शुरू करने पर मुतज़ाद आरा सामने आई। इस सूरत हाल पर मामला स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस लाने का फैसला हुआ। लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत मौजूदा हालात में बड़े सियासी इज्तिमा के हक में नहीं, ताहम पार्लिमान और दीगर फोरम्स पर हुकूमत को टफ टाइम देने की हामी है। पीडीएम के अहम ओहदेदार ने समा को बताया कि एक बात पर सब मुतमईन हैं कि अब एहतजाज का जो भी तरीकाकार तय किया जाए, इसमें 8 जमातें बराबर शिरकत करेंगी, क्योंकि अब डबल गेम करने वाले हमारे साथ नहीं। 26 अप्रैल को स्टीयरिंग कमेटी में तमाम जमातों की तजावीज़ सामने आएंगी और ईद के बाद अपोजिशन के सरबराही इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के नुमान नगरियाल समा को तहलका खेज इंटरव्यू में कहते हैं, वजीर आजम 70% सूबाई काबीना मेंबर्स के नाम ही नहीं जानते। 2 से 3 अफराद शरारत करके इमरान खान और जहांगीर तरीन में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। 3 मई तक का वक्त है, वजीर आजम मुलाकात का टाइम दे, वरना हम खुद सामने ले आएंगे। मैं जहांगीर खान तरीन साहब की वजह से पीटीआई में आया। इमरान खान साहब मुझे नहीं जानते थे। अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कैबिनेट के 70% लोगों के नाम भी नहीं जानते। ये हमारा वैसे भी राइट बनता है अपने चेयरमैन के साथ, अपनी पार्टी हेड के साथ मिलना। अगर इसको कोई प्रेशर ग्रुप का नाम देके मिलने की बात करे, अगर इसे ब्लैकमेल करने की बात करे, तो ब्लैकमेल हम किस चीज़ पे कर रहे हैं? पीएम साहब नहीं मिलते तो फिर यानी अभी तक तो कोई ठंडी हवा नहीं आई। 3 मई तक तो फिर हम इंतज़ार में बैठे हैं कि अल्लाह करे जो लोग हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जो नीयतें हैं उनको बर्बाद करे। चौधरी सरवर हो, शफकत महमूद हो, असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, शहजाद अकबर हो, सबके रास्ते साफ हैं, सिर्फ एक जहांगीर तरीन को आउट करने से। अगर सियासत की बात करें तो हमारी पार्टी में एक ही सियासतदान है हमारे कायद इमरान खान के बाद, उसका नाम है जहांगीर खान तरीन। अगर लीडरशिप की सही हकदार है तो वो जहांगीर खान तरीन है। आज अगर उसके साथ 40 लोग खड़े हैं तो उसकी लीडरशिप है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी पॉलिटिकल विजन है। मुझे एक पीटीआई में ऐसा बंदा बता दे जिसके पीछे 2 बंदे भी खड़े हो जाए,
नहीं होंगे खड़े। 40 से ज़्यादा भी लोग हैं, 60-70 का कहा जा रहा है। देखिए मेरे भाई, इसमें ये वो लोग हैं जो खुल के आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमने जहांगीर तरीन का इन एनी केस साथ देना है। ठीक, अगर आपको वजारत छोड़नी पड़ी तो जहांगीर तरीन के लिए छोड़ देंगे। फिर धक्के दे के कोई निकालेगा तो फिर ही हम पार्टी छोड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज तो हम पार्टी छोड़ने के हक में नहीं। इमरान खान को लास्ट में बता दें, मिस गाइड कौन कर रहा है, 1-2 नाम बता दें। पीएम साहब के पास जाएंगे, उनको हम 2-3 नाम बताएंगे कि ये नाम है जो सारी शरारत का मूजिब है और इन्हीं की वजह से ये सारी शरारत हो रही है। अगर हमारी पार्टी, हमारे चेयरमैन साहब ने हमारी इन चीज़ों को तस्दीक कर लिया तो वो तो फिर हमारी पार्टी घर का झगड़ा घर में ख़त्म हो जाएगा। अगर उसे कबूल ना किया तो फिर आप भी इधर बैठे, हम भी बैठे, हम आपको बताएंगे नाम। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये अहम इंटरव्यू आपने सुना। 3 मई तक देखेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो फैसला करेंगे, धक्के देकर निकालेंगे तो ही पार्टी से निकलेंगे, ये कहना था नुमान लंगड़ियाल का। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा मान लिया तो ठीक, वरना खुद नाम बताएंगे। इमरान खान के बाद पार्टी के लीडर तरीन होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बताएगा, नुमान लंगड़ियाल ने हम ख्याल ग्रुप के मुस्तकबिल के हवाले से क्या दावा किया है? जी बिल्कुल, नुमान लंगड़ियाल का ये कहना है कि अब चूंकि जहांगीर तरीन की अगली पेशी 3 मई को है और 3 मई तक का ही वक्त दिया गया है कि अगर उनके मुतालबात मान लिए गए और वो जो 3 से 4 अफराद हैं जो शरारत करते हैं जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान, जिन्होंने गलतफहमियां पैदा की हैं, अगर उन्हें ना रोका आ गया तो फिर 3 मई के बाद खुद उनके नाम डिस्क्लोज करेंगे। और मुस्तकबिल के हवाले से उनका ये कहना है कि फिलहाल जो 40 अरकान सूबाई व कौमी असम्बली हैं वो तो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। जहांगीर तरीन कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बाज़ वफाकी और सूबाई वज़रा भी जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। लेकिन जो ही हमारा 3 मई के बाद कोई फैसला होगा तो फिर इस ग्रुप में मजीद इजाफा होगा और हम एक अपना अलग से ग्रुप बनाएंगे और अनाउंस भी करेंगे और वो नाम भी सामने लेकर आएंगे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की हैं। जब जमात के मुस्तकबिल के हवाले से हमने उनसे पूछा कि आया चौधरी सरवर, असद उमर, शफकत महमूद या शाह महमूद कुरैशी कौन है लीडर, तो उनका ये कहना था कि इन लोगों की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ये सब जान लें कि इमरान खान के बाद अगर तहरीक-ए-इंसाफ का कोई लीडर है तो वो जहांगीर तरीन है और तमाम जो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हों या लीडरान हों वो जहांगीर तरीन के पीछे ही खड़े हैं और जहांगीर तरीन ही बहुत सौ को तहरीक-ए-इंसाफ में लेकर आए हैं। और ये जितने नाम हैं इनके साथ तो 2 जो कारकुन हैं वो भी इनके पीछे नहीं खड़े हो सकते। लिहाजा पीटीआई की लीडरशिप का भी मुस्तकबिल जो है वो तय होगा 3 मई के बाद। और 3 मई के बाद अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो वो नाम भी सामने ले आएंगे। जी, नाम भी सामने ले आएंगे। इमरान खान के बाद पार्टी का एक ही लीडर है, वो तरीन है, ऐसा कहना है नुमान लंगड़ियाल का। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। कराची में सूरज आज और कल भी आग बरसाएगा, पारा 40 डिग्री को छू सकता है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद में गुज़िश्ता 3 रोज़ से गर्मी की लहर बरकरार है। आज की अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने यह भी कह दिया कि आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने फेरियर हॉल का रुख किया हुआ है। इनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि रमज़ान का महीना है और तो बहुत एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में रोज़ेदार भी होती है। अब चूँकि घरों में इलेक्ट्रिक के मामलात हैं, कहीं बिजली है कहीं नहीं है, कहीं लोड शेडिंग वगैरह हो रही है, कहीं पानी के मामलात है, पानी आवाम को नहीं मिल पाता, तो वो अपना रोज़ा गुजारने के लिए पार्कों का रुख करते हैं कि यहाँ पे चंद लम्हात गुजार के वो अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट कर सकें। बहरहाल गवर्नमेंट की बड़ी अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि वह आवाम को इतनी फैसिलिटीज़ दे कि वो घर के अंदर रहें। इस माहौल में, इस मौसम में वो मजबूर हैं घरों से बाहर आएँ और पार्कों का रुख करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बिल्कुल ये बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही कि रोज़ेदार जो है तकलीफ़ में होते हैं क्योंकि घरों पे बिजली ही नहीं होती है, इसीलिए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पार्कों का, मुख्तलिफ पार्क्स का रुख करती है और साए तलाश करती है, बेंचेस पर बैठकर जो है वो अपना दिन गुजारती है। जी
जमजम अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। तो शहरी गर्मी से खासे परेशान हैं, कुछ लोग पार्क जा रहे हैं और गर्मी से बचाव के लिए कराची के शहरियों ने हब डैम का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन डैम पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी यासिर, अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब डैम नहर के ऊपर, जहाँ गर्मी से बचने के लिए छोटे और बड़े सभी नहर में नहाने के लिए आए हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखा सकें तो यहाँ बच्चे बड़े सभी नहर में नहा रहे हैं और बड़े मज़े से डुबकियां भी लगा रहे हैं। जबकि हमारी जब इन शहरियों से, इन छोटे बच्चों और बड़ों से बात हुई तो उनका कहना था एक तो साहिल समंदर दूर बहुत है और ऊपर से उसका पानी जो है वो खारा है, इसलिए वहाँ जाने से बेहतर ये है कि हम यहाँ नहर में नहाने आते हैं। इससे हमें गर्मी से बचाव भी मिलता है और रमज़ान के महीने में बहुत सुकून हासिल होता है यहाँ नहाने से, क्योंकि यहाँ का पानी एक तो मीठा है और ठंडा बहुत है। जी ठीक है यासिर, आपका शुक्रिया। शांगला में अलपुरई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद हो गई। 8 घंटे गुजरने के बावजूद NHA की जानिब से सड़क की बहाली का काम शुरू ना हुआ। मजीद जानते हैं शहाबुद्दीन से। शहाब, क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज शहरी के वक्त लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो मिंगौरा बिशाम की मेन शाहराह है वो अलपुरे के मुकाम पर बंद हो गई थी और कई घंटे तक ये रोड बंद रहा। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। NHA के हुकाम गायब थे। तहम अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि जिली इंतजामिया हरकत में आ गई है और उन्होंने अपनी तरफ से मशीनरी जो है वो हायर की है और रोड को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन अब भी ठीक है, रोड को बहाल कर दिया गया है। शहाबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। रमजान का एक अशरा गुजरने के बाद कराची के सुपर हाईवे फ्रूट मंडी में फलों की कीमतें इंतहाई कम हो चुकी हैं, मगर आम बाजारों में मुनाफाखोर आवाम को इसी तरह लूटने में मसरूफ हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। माशाखोर ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए हर जतन कर रहे हैं। क्योंकि कराची की फ्रूट मंडी में फल बहुत हैं और ख़रीदार कम। यही वजह है कि गर्मा भी मार्केट में काफ़ी सस्ता हो चुका है, मगर बाजार में दुगने से भी ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जी अच्छा, ये मुझे बताएं गर्मा मंडी में क्या हिसाब चल रहा है? 18 दाना जो है इसका 300 से लेकर 400 रुपए तक रेट भी मार्केट में वाजिब है इस दफा। गर्मा 100 रुपए किलो जानी। हाँ 100 रुपए किलो जी जानी। मंडी से तो मैं अभी पूछ के आया हूँ 40 रुपए किलो पड़ रहा है। 40 रुपए पड़ रहा होता तो हम 50 नहीं बेचते। मंडी में 100 रुपए में दस्तयाब सेब की कीमत भी मुनाफाखोरों ने 200 रुपए तक कर रखी है। ये 100 रुपए है, अगर अच्छा सेब इस वक्त 100 रुपए किलो अच्छा से अच्छा सेब चल रहा है। किलो अच्छा, क्या हिसाब है वो? ये 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो। लाल लाल स्ट्रॉबेरी की कीमत भी मंडी में 140 रुपए तक गिर चुकी है, मगर मुनाफाखोर यही स्ट्रॉबेरी कितने में बेच रहे हैं आप खुद ही सुनिए। ये मंडी में 140 रुपए किलो पड़ेगा और 10 रुपये खर्चा है 150 में पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी किलो क्या है ये तो बता दो। 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। तरबूज भी इतनी तादाद में मौजूद हैं कि मंडी से जमाली पुल तक ट्रकों की लाइनें लगी हैं, मगर मुनाफाखोर बाजार में आवाम को कोई रियायत देने पर तैयार नहीं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। तो रमज़ान बाजारों में चीनी के खरीदारों को कुर्सियां तो मिल गई, मगर बार बार की उठक बैठक किसी इम्तहान से कम नहीं। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट देखिए। पहले रमजान बाजारों में लगी लंबी कतारें, फिर इंतजामिया ने शहरियों के लिए कुर्सियां रख दी। इन कुर्सियों पर शहरियों का उठक बैठक से ये हाल हो गया कि कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। आगे आगे बैठ जाए, अपनी सीट पे सब बैठ जाए, सब आगे आ जाए, अपनी सीट पे बैठे, अपनी सीट पे बैठ जाए, भाईजान बैठ जाए सारे। बेकारी है, मांगने वाला चाहे लाइन में लग के ले ले या बैठ के ले ले। और जरा उम्र वाले उनको तो ना ये करें, उनके साथ ही उनको लाइन में बैठाते हैं, फिर कभी खड़ा करते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी खड़ा करते हैं। कुर्सियों की बार बार तब्दीली ने जहां बुजुर्गों की बस करा दी, वहीं इन्हें म्यूजिकल चेयर का खेल भी याद करा दिया। बिल्कुल वैसी गेम ही है,
फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। रमजान बाजारों में कितारें इतनी लंबी हैं कि कहीं कहीं तो शहरियों को कुर्सी भी नहीं मिलती। ज़राए इंतज़ामिया ने इंतजाम करके अपनी तरफ से चीनी का हसूल आसान तो बनाया है, मगर कुर्सियों की ये उठक बैठक किसी को खवारी लगती है तो किसी ने इसको गेम करार दिया है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। बिलावल भुट्टो ने बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं संजय से। संजय, अपडेट कीजिए, मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान से इस्तीफा का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क में हो चुका जो महंगाई है उसकी जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान अपनी जिम्मेदारी का एतराफ़ करें और इस्तीफा देकर घर चले जाए। बिलावल ने वज़ीर आज़म से घबराने की जो है वो इजाज़त भी मांग ली है। कहा है कि मुल्क में महंगाई बुलंद सतह को छू रही है। वज़ीर आज़म जब अब हम क्या थोड़ा घबरा ले तो बिलावल। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।